ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिससे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स के साथ हाथ हो गया, और सेकंड नंबर पे ये कि तो फिर कल से रिकवरी, ये हमारे टॉपिक होंगे। आज की यानी मार्केट का आगाज करते हैं कि आज मार्केट में किस तरह काम हुआ और मार्केट में एक्टिविटी किस तरह की रही। कल के दिन हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था, उसके ऊपर शॉर्ट रिकवरी देखी गई। आज के दिन मार्केट के अंदर तकरीबन 428 पॉइंट तक की 63,261 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया, लेकिन मार्केट इस लेवल को ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी, क्योंकि 2-3 दिन से जो मुसलसल जो प्रेशर आ रहा था मार्केट के अंदर, वही चीज आज कंटिन्यू होते हुए नजर आई। और मार्केट में एक टाइम में 1750 पॉइंट माइनस हो गई। माइनस होने के ऊपर मार्केट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। ये वही टाइम था जब इन्वेस्टर्स के साथ हाथ हो रहा था, यानी इन्वेस्टर्स के साथ गेम हो रही थी। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रेशर दे रहे थे मार्केट के अंदर, और 1750 पॉइंट का एक प्रेशर दिया गया, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो घबरा कर, जो पैनिक होकर, जिन्होंने अपना माल ऑफलोड कर दिया। जो लिवरेज पे थे, जो फ्यूचर पे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर किया, और उसके बाद जो मार्केट के अंदर रिकवरी होनी थी वो एक्सपेक्टेड थी। यही वो पॉइंट था जहां हाथ होना बाकी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर एक ऑडियो कॉल दी और बताया कि मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी, और मार्केट में जो प्रेशर है वो टेम्परेरी है। मार्केट में 2 दिन से एक प्रेशर आ रहा है, तो इसमें एक अदद प्रेशर ऐसा है जिसमें शार्प लोग मार्केट मारेगी और शार्प तरीके से रिबाउंड भी कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड में हमने देखा कि 250 पॉइंट माइनस रह गई थी, फिर फाइनली 385 पॉइंट माइनस के साथ 62,448 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा 1187 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 1514 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें ऐसे भी लोग हैं जो तेजी में कभी बोलते ही नहीं है, और लेकिन मंदी होती है तो फिर इनको अचानक याद आ जाता है, वो बताना शुरू कर देते, देखिए हमने आपको कहा था, ऐसे हो गया, मार्केट खराब हो गई। हमेशा ऐसे लोगों से बचने का मकसद इसलिए कि वो लोग भी मेरे भाई हैं, वो उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर लैक ऑफ नॉलेज है। नॉलेज नहीं है उनके पास। अगर नॉलेज होती तो आज बहुत आगे होते। इनकी कम नॉलेज की वजह से वो घबराहट दे रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट एक तो गिर रही होती है, फिर वो बोलेंगे आपको 60,000 हो जाएगी, 55,000 हो जाएगी, ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें। अपना एक यानी कि रॉन्ग तज्जिया देते रहेंगे। अव्वल 60,000 या 55,000 तो नहीं हुई, मार्केट दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 62,448 हुई। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके भी एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए एक हार्मफुल है, आपके लिए एक नेगेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ग्रुप्स के अंदर हमने कॉल दी कि घबराए नहीं, मार्केट में पैनिक ना करें। हमारा एक तज्जिया होता है, और तज्जिया जो होता है वो टेक्निकल ग्राफ के ऊपर होता है। हमें जो लग रहा होता है हम वो बता रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने देखा कि मार्केट ने रिकवरी ली उसी बेसिस पर, और बहुत सारे क्लाइंट जो कि लॉस करने वाले थे वो इस चीज से सेफ हो गए। अगर हम देखें यानी टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, जिनमें काम हुआ वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज भी पोजीशन में काम हुआ, और सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तकरीबन देखा जाए तो कुछ सेक्टर्स आपके जो है यानी पॉजिटिव रहे, जिसमें पावर जनरेशन, टोबैको, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मिसलेनियस, इनमें थोड़ी तेजी रही। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स थे उनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही देखा जाए तो कल कुछ यानी स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जिनके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हमने आपको बता दिए थे कि रेजिस्टेंस लेवल, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो अपसाइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करते तो नीचे की साइड पर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें काफी स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज कुछ न्यूज भी थी पावर सेक्टर्स के हवाले से स्टार्टिंग में, जिसमें वजीर खजाना का गवर्नमेंट पावर प्लांट्स के लिए रवा हफ्ते 130 अरब रुपए जारी करने का फैसला, और उस तरह की जो मामला हुए, जिसकी वजह से पावर सेक्टर्स पॉजिटिव था। लाल पीर, एनसीपीएल और बाकी जो पावर के स्टॉक्स थे उनमें तेजी नजर आई। SIFC अप्रूव्स रिवाइज टाइमलाइंस फॉर रिफाइनरीज अपग्रेड एग्रीमेंट, ये न्यूज थी, जिसकी वजह से रिफाइनरीज ने आज स्टार्टिंग में थोड़ा लोअर साइड पे परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एंड में आपने जो रिकवरी देखी वो यही वजह थी। एक तो हाईली ओवरसोल्ड थी परसेंटेज के लिहाज से, और दूसरे नंबर पे ये न्यूज थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिकवरी ली। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यानी कि 350 मिलियन देखा जाए तो राइस फाइनली अप्रूव बाय वर्ल्ड बैंक,
वर्ल्ड बैंक की तरफ से 350 मिलियन अप्रूव हुए, जिसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। एडिशनल 1.2 बिलियन फाइनेंसिंग डील साइन विद एडीपी लास्ट वीक, जो कि लास्ट वीक में साइन हुई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ और भी न्यूज थी मार्केट के अंदर जो कि काफी पॉजिटिव थी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग की जो मुख्तलिफ स्कीमों के मुनाफे में कमी का ऐलान। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 18 से 16.40% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा भी कम कर दिया गया, 21.72 से 20.80 कर दिया गया। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 16.8 से 15.12 कर दिया गया। जबकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का भी मुनाफा कम किया और साथ ही बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी मुनाफा कम हो गया। इसके अलावा 14 फैमिली के जो वेलफेयर अकाउंट्स हैं उनका भी मुनाफा कम किया गया। ये बहुत अच्छा साइन है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और ये जो सेविंग सर्टिफिकेट के जो रेट्स कम हुए हैं ये हमारी मुख्तलिफ मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। जब कभी भी सेविंग सर्टिफिकेट के रेट कम होते हैं तो लोग अपना पैसा इन स्कीमों से निकालते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी और डिफरेंट यानी कि जहां से उनको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे होते हैं तो उस तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी और बड़ी खबर थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो 1750 पॉइंट माइनस की तरफ जा रही थी मार्केट, उसको ट्रिगर करने का जो मार्केट रिबाउंड हुई, जो बाउंस बैक हुई, इस न्यूज को भी आप कह सकते हैं कि इस न्यूज ने ट्रिगर किया। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको व्यू दिया गया था कि क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर जाएगा। इस वक्त क्रूड ऑयल देखा जाए तो $74.88 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 94 सेंट प्लस है क्रूड ऑयल। जबकि अगर हम सिल्वर और गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपका $6 कम होकर 2046 के पास ट्रेड कर रहा है, तो जबकि सिल्वर जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 सेंट माइनस होकर 24.27 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है और गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और क्रूड ऑयल आपका 75 से लेकर 78 तक जा सकता है। तो क्रूड ऑयल में शॉर्ट सेल ना कीजिएगा, रिकवरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 63,441 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट का जो सपोर्ट है 61,751 हमारी सपोर्ट लेवल है। और मार्केट की अगर हम लेवल देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 1386 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से जो मार्केट आपकी 14,000 15,000 ओवरबोट होती थी अब कम होकर 9,800 पॉइंट की तरफ आ चुकी है। 14,000 15,000 पॉइंट बताने का मकसद यही होता था कि मार्केट ओवरबोट है और साल क्लोज हो रहा है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगी और यही वो एडजस्टमेंट है जो हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन की सूरत में। अच्छा, अब आपके स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें KEC 100 इंडेक्स कि हम बात करते थे कि 95% ओवरबोट होता था और उस वक्त बताते थे कि हाईली ओवरबोट है। मार्केट में चूंकि एक तेजी का ट्रेंड था, एक सेंटीमेंट पॉजिटिव था, तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अगर स्टॉप लॉस के विदाउट ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको यानी कि नुकसान का सामना हो सकता है और मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है। वही शार्प फॉल हमने देखा तकरीबन अगर देखा जाए तो कल तक जो मार्केट आपकी देखा जाए तो 50% ओवरबोट थी, 40% ओवरबोट थी। आज मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और एक टाइम में अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी 36% तक यानी आ चुकी थी और 36% आने के बाद मार्केट इस वक्त जो क्लोज रही है 43% पे क्लोज रही है, यानी मार्केट ने लोअर साइड से जो रिकवरी ली है तो 43% तक यानी मार्केट दोबारा रिकवरी की तरफ आ गई है। और मार्केट का जो चैनल है, अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल ये भी ब्रेक हुआ है, जिसमें जब कभी भी ऊपर की साइड पे जब चैनल ब्रेक हुआ था तो इसीलिए शार्प करेक्शन मार्केट के अंदर हमने देखी 2-3 दिन के अंदर। और अब चूंकि मार्केट ने नीचे का चैनल ब्रेक किया है तो इस वक्त मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में शार्प रिकवरी देखी जा सकती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इंडेक्स का जो लेवल बन रहा है शार्प रिकवरी के लिए 63,700 का लेवल बन रहा है। जैसे 63,700 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट की जो शार्प रिकवरी होगी वो आज 65,000 64,000 से लेकर 67,000 तक हो सकती है। आने वाले वीक के अंदर भी हो सकती है और यानी कि दिसंबर एंड तक हो सकती है ये चीज। तो क्योंकि इस वक्त मार्केट अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के ऊपर है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि आज की पोजीशन को यानी देखें तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि 1750 पॉइंट बहुत ज्यादा गिर चुकी थी और मार्केट ने लेवल ब्रेक किया था 61,900 का लेवल। इसके बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी बनती थी, तकरीबन देखा जाए तो 62,700 की बनती थी। मार्केट ने लेवल टेस्ट किया 62,500। इस वक्त मार्केट जो क्लोज हुई है 62,448 के करीब क्लोज रही है। मार्केट के पास छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है सुबह के लिए 62,700 का लेवल। जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का तकरीबन 63,800 का टारगेट पहला टारगेट होगा।
और मार्केट ये टारगेट 63,800 पहला टारगेट अचीव करेगी और दूसरा टारगेट जो है मार्केट का 64,000 और देखा जाए तो 64,300 का लेवल यानी कि मार्केट का दूसरा टारगेट है। मार्केट में जो सपोर्ट बन रही है मार्केट के इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट की जो सपोर्ट है तकरीबन 62,000 स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर 62,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। लेकिन जो आज मार्केट क्लोज गई हुई है और जिस तरह आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हाथ हुआ है तो इस हिसाब से यही है कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा माल लोअर साइड से जमा हुआ है, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर आ रहा था मार्केट के अंदर तो प्लेयर्स भी एक्टिव थे माल लेने के लिए। इसी वजह से लोअर लोग भी खुले और लोअर लोग पे काम भी होता रहा और वॉल्यूम्स भी हुए। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी 63,000 से लेके 62,700 के लेवल जैसे ब्रेक करती है 63,000 से लेके 64,000 के लेवल तक मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम हम ये सारी चीजें बता रहे होते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूव करना है, कौन से स्टॉक्स पे प्ले करना है, कब आपने जो सेलिंग करनी है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज भी नेगेटिव क्लोज रही है मार्केट। कल के लिए एक और दिन मार्केट को जो है 64,000 से ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। जबकि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक में मार्केट आपकी थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में रिकवरी का चांस बन सकता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीक होगा वो मंथ क्लोजिंग भी होगा, तो उसके हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अपनी रैली की तरफ आ सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि मार्केट इस वक्त एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और मार्केट के पास जगह है कि शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है चैनल मेंटेन करने के बाद। और उसमें जो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हैं, जो करेक्शन को मुकम्मल कर चुके हैं, वो रैली भी इसी तरीके से करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है, ये वो स्टॉक्स है जो हाईली ओवरसोल्ड है और परसेंटेज के लिहाज से। जैसे कि स्टॉक्स में आप देखें तो PRL 86% ओवरसोल्ड है, TRG 80% ओवरसोल्ड है, बहुत सारे ओवरसोल्ड परसेंटेज लिख दी गई है। इंशाल्लाह ये अपनी परसेंटेज कवर करेंगे और इनके प्राइस में इजाफा होगा। स्टॉक लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।